अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है CS302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस चैनल पे शेयर कर दूं। और इसी चैनल पे सारे सेकंड सेमेस्टर की BS CS की जो है फ़ाइल्स अपलोड होंगी, तो लाजमी आपने वहाँ से जो है देखना है, करना है वहाँ से प्रिपरेशन। ठीक है, 60% जो है इसमें ये इंक्लूडेड हो गया फ़ाइनल का, और जो 40% है आपको पता है क्विज़ और मिड टर्म का शामिल होगा। ठीक है ना। और सिलेबस क्या है, 19 से लेकर 45 तक जो है इसके चैप्टर्स हैं। और उसके बाद मार्क्स कितने हैं, 60 मार्क्स का जो है पेपर होगा आपका। पेपर पैटर्न आपको पता होगा कि 40 ऑब्जेक्टिव में, अटैम्प्ट कितने करने हैं, 33, 7 की चॉइस है। सब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन होंगे, 4 अटैम्प्ट करने हैं, 2 की चॉइस है और एक 4 नंबर का है। तो 4 3 12, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 अटैम्प्ट करने हैं, चॉइस 1 की है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 3 15 बनता है। तो इस ये ऐड करेंगे 60 नंबर बनेंगे। टाइम आपके पास जो है वो 90 मिनट्स है। ठीक है, 90 मिनट्स में आपने अपना पेपर को कवर करना है पूरा। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इससे पहले मैंने 303 प्रैक्टिकल की भी बनाई है वीडियो। अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो लाजमी उसको आपने फ़ाइल देखनी है। जी नेक्स्ट, फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इफ़ S=1 एंड R=1 फॉर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप QT+1 इक्वल टू, तो क्या इसका आंसर बनेगा? इनवैलिड। क्या बनेगा? इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसको आपने देख लेना है। तो ये आंसर क्या आएगा? इनवैलिड। जी, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, प्लस इज़ रिटर्न इन एबल एज। ये एबल ऑपरेटर जो है इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने कोई आपके पास क्वेश्चन लिखी होगी, उसको कह देंगे एबल जो है हमारे पास लैंग्वेज इसमें ट्रांसफ़र करो। तो एबल के जो जितने भी हमारे पास जो है ना वो सिम्बल्स, वो लाजमी आपने करने हैं, बल्कि इसी फाइल में मैंने डाले हुए। जी, तो यहाँ पे प्लस को क्या डिफ़ाइन करता है? वो हैश। ठीक है, यानी प्लस का मतलब क्या है? एबल में हैश है। ऑपरेटर्स एबल सिंबल, ये सिंबल मैंने सारे नीचे लिख दिए। अगर आता है नॉट, नॉट आता है तो क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। एंड आता है तो क्या आगे उसके एंड का भाई एंड का साइन है। ठीक है, और आता है यानी और। अब देखें, एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आएगा तो आपने डालना है एंड का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या? और यानी कि प्लस, प्लस आएगा तो क्या आपने डालना है? हैश। ऊपर देखें प्लस है तो क्या आया? हैश। एक्सोर है तो आपने डॉलर का निशान आपने डालना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सिंबल हैं, आपने लाजमी याद रखना है। बूलियन नोटेशन, एबल नोटेशन। अब यहाँ पे आता है ए बार। अब ए बार है तो क्या कहा था? बार क्या होता है? नॉट गेट होता है। तो नॉट का क्या रखना है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन और आगे ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए एंड बी। ए प्लस बी, प्लस को क्या करना था? हैश में तब्दील करना था, ए हैश बी। ए प्लस ऊपर बाद, यानी कि किसको कहता है ये प्रेजेंट? एक्सोर को। तो एक्सोर में को क्या लेके जाना था? डॉलर में, ए डॉलर बी। ठीक है, तो ये आपने सारे इस चीज़ को देख लेना है। जी, 4 क्वेश्चन हमारे पास, काउंटर स्टेट्स और द रेंज ऑफ नंबर्स ऑफ अ काउंटर इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला एंड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो क्या होता है? 2 raised to power n। फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। ठीक है, next, a 5 question, in designing any synchronous counter, a modulus number is used which determine the number of dash used in a counters। क्या हुआ? counters used in a counter। तो आंसर में क्या आएगा? counters। जी, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, बोथ द मल्टीप्लेक्सर्स आर सिलेक्टेड सिमल्टेनियसली व्हेन डैश इज सेट टू लॉजिक डैश इन 2 इनपुट 8 बिट मल्टीप्लेक्सर। पहले क्या आएगा? व्हेन एस इज सेट टू लॉजिक लो और इन 2 इनपुट 8 बिट मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन, आर नोर बेस्ड एस आर लैचेज मेंटेन द आउटपुट स्टेट व्हेन बोथ द सेट एंड रीसेट इनपुट्स आर इनएक्टिव। जब दोनों क्या होंगी? आपस में इनएक्टिव होंगी। नेक्स्ट क्या है? 8 क्वेश्चन है, इन कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ GL16 V8 OLMCs कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डैश वेज। कितने वेज में जो है कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? 2 वेज में। कितने वेज में? 2 वेज में। ये आपने याद रखना है इसको बात। इन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप सेटअप द मास्टर फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स एट मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप डज नॉट ऑपरेट ऑन पल्सेस, रेदर इट इज़ एज ट्रिगर्ड। जी, 10 क्वेश्चन हमारे पास, acquired 1 of 4 marks of 4 multiplexer, each multiplexer has dash inputs and a single output। मल्टीप्लेक्सर की कितनी इनपुट होती हैं और एक सिंगल आउटपुट होती है? तो 4 इनपुट होती है। 4 मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट हैं, तो एक क्या आगे आउटपुट है। यह आपने याद रखना है बात। RCO का मतलब क्या? RCO स्टैंड्स फॉर रिपल क्लॉक आउटपुट, रिपल क्लॉक आउटपुट। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन गेटेड एस आर लैच व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट? इफ़ ई एन जो है 1 है, एस 0 है, R 1 है, तो क्या ये इनवैलिड है? क्या ये इनवैलिड?
जी नेक्स्ट हमारे पास दी कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट्स हैव डैश स्टोरेज एलिमेंट देयर फॉर कम्बिनेशनल सर्किट्स हैंडल ओनली इंस्टेंटेनियस इनपुट्स। क्या आएगा? नो स्टोरेज एलिमेंट, नो स्टोरेज एलिमेंट। 14 क्वेश्चन है एस्क्रोनस मीन्स दैट, ये आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, एन 8-bit पैरेलल डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल डाटा बाय यूजिंग एन मल्टीप्लेक्सर 8 to 1 जो मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल कर देंगे हम, ठीक है, पैरेलल से सीरियल में जाने के लिए। नेक्स्ट बाई स्टेबल डिवाइस रिमेन इन आइदर ऑफ देयर डैश स्टेट्स अनलेस द इनपुट फोर्स द डिवाइस टू स्विच इट्स स्टेट। तो कितनी स्टेट्स होती हैं? 2 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स? 2 स्टेट्स। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, डैश कैन नॉट ऑपरेट विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट। क्या चीज़ जो है ऑपरेट नहीं होती विदाउट अ मेमोरी एलिमेंट के बगैर? सिक्वेंशियल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स। नेक्स्ट है इन 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर द 4 आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ 4 इनपुट डैश गेट, ओवर गेट, ठीक है, ओवर गेट के साथ जो है क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। जी 19 क्वेश्चन है, अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटर विच डज नॉट हैव एनी अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। 20 क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म एलोकेट द बाइनरी वैल्यूज टू द स्टेट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कम्बिनेशनल सर्किट्स। तो क्या आता है? स्टेट असाइनमेंट, स्टेट असाइनमेंट। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, डिवाइड बाय 160 काउंटर इज अचीव्ड बाय यूजिंग, डिवाइड बाय 160 काउंटर जो है अचीव होता है, अचीव बाय यूजिंग किस चीज़ को इस्तेमाल करके? फ्लिप फ्लॉप और डिव 10 को, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और डिव 10। नेक्स्ट है द ग्लिचेस ड्यू टू रेस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट है एन स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नाउन एज, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है क्या कहलाता है? ओसिलेटर, ओसिलेटर। नेक्स्ट है अ डिकोड काउंटर इज, डिकोड काउंटर क्या कहलाता है? मैड 10 काउंटर, मैड 10 काउंटर। नेक्स्ट द काउंटर स्टेट्स और द रेंज ऑफ द नंबर ऑफ अ काउंटर इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। क्या होता है? 2n एंड देन -1 और फिर उसमें से माइनस कर दो 1, ठीक है। ये आपने इसको लाजमी देखना है, बाय द फार्मूला एन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो क्या है? 2n और -1। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टेट डायग्राम इज़ वन ऑफ मैनी स्टेप्स यूज टू डिज़ाइन एनी काउंटर, किसी काउंटर को भी डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कैस्केडिंग इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर्स द इनेबल इनपुट्स एंड आर सी यू ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर्स अलाउ कैस्केडिंग ऑफ मल्टीपल काउंटर्स टुगेदर। तो क्या बात है? ये ट्रू बात है, ठीक है, ये बात ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट है द 3-bit का अप काउंटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप्स एंड डी फ्लिप फ्लॉप्स, एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है इन डिजाइनिंग एनी सिंक्रोनस काउंटर अ मॉडुलस नंबर इज यूज्ड विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ डैश यूज्ड इन अ काउंटर। तो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स का हमें इस्तेमाल करना है ना काउंटर में। नेक्स्ट है दी एन फ्लिप फ्लॉप स्टोर डैश स्टेट्स, कितनी उसके स्टेट होती हैं? फार्मूला 2n, एन जो भी होगा 2 में n डालेंगे तो आंसर आता जाएगा। 31 क्वेश्चन है, वंस द स्टेट डायग्राम इज ड्रॉन फॉर एनी सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रा लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है फॉर अ डाउन काउंटर दैट काउंट्स फ्रॉम 111 to 000 इफ करंट स्टेट इज 101 द नेक्स्ट स्टेट विल बी। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारे पास? नन, कोई भी नहीं होगी, उस ऑप्शन में से कोई नहीं होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है बात। नेक्स्ट है एस्क्रोनस मीन दैट, ये जो एस्क्रोनस वाला था ना ऊपर जो नहीं मिला था आपको, तो वो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको आप स्किप करके ये वाला देख लें। ईच फ्लिप फ्लॉप आफ्टर द फर्स्ट वन इज इनेबल्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप। ठीक हो गया, ये इसका जो है आंसर है हमारे पास। जी 34 क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप इम्प्लाइज दैट द नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट क्या? अ डिकोडर काउंटर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ ट्रंकेटिंग द काउंटर सीक्वेंस ऑफ मोर 20 काउंटर। ये बात क्या है? फॉल्स है, यानी कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 36 क्वेश्चन पे। इफ़ डाटा इज ब्रॉट इन टू द जे टर्मिनल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट टू द के टर्मिनल, आ जे के फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स एज एन एस आर फ्लिप फ्लॉप, उसमें कहते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, डैश ऑकर्स व्हेन द सेम क्लॉक सिग्नल अराइव्स एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट क्लॉक इनपुट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले। तो क्या होता है? ये क्लॉक स्क्यू,
क्लॉक स्क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है असिंक्रोनस डिकेड काउंटर विल हैव डैश फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं सिंक्रोनस डिकेड काउंटर में? 4 फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है द टर्मिनल काउंट ऑफ अ मॉड्यूलर 13 बाइनरी काउंटर इज़, 13 क्या कहलाता है? 1 1 0 ना, आपके सामने ये कि 1 यानी 8, अगला 4, अगला यानी कि क्या 2 और अगला क्या 1, 8 4 12 और 1 13, 0 वाला हाफ है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑब्सोलीट नाउ, फ्लिप फ्लॉप को आजकल की ज़ुबान में क्या कहते हैं? एज ट्रिगर्ड। नेक्स्ट है अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंटिन्यूसली चेंजेस फ्राम वन स्टेबल स्टेट टू दी अदर विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर, किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के बगैर, ठीक है। नेक्स्ट है दी मिनिमम टाइम, जो कम से कम टाइम होता है, ज़रूरत होता है इनपुट लॉजिक लेवल को स्टेबल रखने के लिए क्लॉक ट्रांसलेशन से पहले, तो वो क्या होता है? सेटअप टाइम होता है, सेटअप टाइम, ठीक है, सेटअप टाइम। नेक्स्ट है दी पावर कंज्यूम्ड बाय अ फ्लिप फ्लॉप इज़ डिफाइंड बाय, पावर जो है कंज्यूम होती है बाय अ फ्लिप फ्लॉप डिफाइन करता है बाय P=VCC मल्टीप्लाई ICC, P=VCC मल्टीप्लाई ICC। 44 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मोर सर्किट द आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट पे क्या कहते हैं? डिपेंड करता है, ठीक है। ये मोरे वाला जो है प्रेजेंट पे कहता है, और यहाँ पे एक और है मेले, वो कहता है प्रेजेंट स्टेट पे और इनपुट पे। इन दोनों में आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है। अब मॉड्यूलस 14 काउंटर हैज़ 14 स्टेट्स रिक्वायरिंग डैश 4 फ्लिप फ्लॉप, कह रहे हैं 14 स्टेट जो है कितने फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा? 4 फ्लिप फ्लॉप में जो है वो आ जाएगा जी। मतलब 46 क्वेश्चन है डैश काउंटर एज द नेम इंडिकेट्स आर नॉट ट्रिगर्ड सिमल्टेनियसली, तो क्या आंसर होगा? एस्कोनस काउंटर एज द नेम इंडिकेट्स आर नॉट ट्रिगर्ड सिमल्टेनियसली। नेक्स्ट है के मैप इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, के मैप जो है इस्तेमाल करते हैं इन डिज़ाइनिंग, किस डिज़ाइनिंग? अ काउंटर, के मैप इज़ यूज्ड इन काउंटर डिज़ाइनिंग को में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसकी फ़ाइल शेयर कर दूँ। चैनल पे अगर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कोई मसला परेशानी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।